हेलो फ्रेंड्स, हिंदी हॉरर पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं महेश, जिनकी एक ऐसी डरावनी खौफनाक कहानी है जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश है। मेरी जिंदगी शमशान घाट में ही बीती। मेरे पापा लाशें जलाने का काम किया करते थे और पीछे पीछे मैं भी यही काम करने लगा। आज से लगभग पिछले 10 सालों से मैं शमशान में लाशें जलाने का काम किया करता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आज तक कभी किसी भूत या प्रेत आत्मा को नहीं देखा और ना ही मैं उस पर विश्वास किया करता था। लेकिन फ्रेंड्स, लगभग आज से 2 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। वो घटना मेरे जीवन की सबसे खौफनाक घटना थी। वो रात में कभी नहीं भूल सकता। आज भी जब कभी मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे माथे से पसीने की बूंद टपकने लगती है। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। ये बात है आज से लगभग 2 साल पहले की। तारीख थी 30 मई 2020। पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन लग चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके थे। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। दूर दूर तक सिर्फ धूल, मिट्टी और हवा में उड़ती हुई कुछ प्लास्टिक की थैलियों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे शहर के सारे लोग कहीं गायब हो गए हो। कोरोना नाम की इस महामारी ने देश में चारों ओर सन्नाटे की चादर फैला दी। महामारी के कारण आए दिन लोगों की मौत हो रही थी। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जो कोई व्यक्ति इस बीमारी से मरता उसकी लाश तक को उसके परिवारजनों को दिखाया नहीं जाता। कई बार तो खुद परिवार वाले भी अपने सगे संबंधी को देखने नहीं आते थे, इस डर से कहीं उन्हें भी जानलेवा बीमारी ना हो जाए। और सरकार भी नहीं चाहती थी कि ये बीमारी और फैले। इसीलिए मृतकों के शवों को एम्बुलेंस में डालकर सीधा शमशान लाया जाता था ताकि और कोई उसके संपर्क में ना आए। सुरक्षा की दृष्टिकोण से मृतक व्यक्ति का शरीर पूरी तरह से सफेद कपड़ों में बांधकर लाया जाता था ताकि सूक्ष्म कीटाणु उसके शरीर के बाहर निकलकर किसी और के शरीर में प्रवेश ना कर पाए। मैं भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपने चेहरे पर हमेशा रुमाल बांध कर रखता था। आए दिन लोगों के मरने की संख्या बढ़ने लगी, जिस वजह से अब देर रात तक मुझे शमशान में रुकना पड़ रहा था। ऐसे ही एक रात को 1 बजे एक एम्बुलेंस शमशान आई। उस एम्बुलेंस में 3 लाशें थी। वो 3 लाशों से सर लेकर पांव तक सफेद कपड़ों में लपेटी हुई थी। ड्राइवर और वार्ड बॉय ने मिलकर उन 3 लाशों को एम्बुलेंस से नीचे उतारा और फिर हम तीनों ने मिलकर उन लाशों को एक एक कर चिता की लकड़ियों पर रख दिया। उन शवों को लकड़ियों पर रखने के बाद ड्राइवर और वार्ड बॉय तुरंत वहां से भाग खड़े हुए, मानो जैसे उन्हें वहां और ज्यादा देर खड़े रहने में डर लग रहा हो। मुझे एक पल के लिए उन दोनों का बर्ताव बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा जब आधी रात को अगर कोई शमशान में लाशें लेकर आएगा तो उसका डर लगना लाजिम है। इसीलिए मैंने भी इस बात को यही छोड़ दिया और फिर अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गया। वैसे तो मेरा काम सिर्फ अंतिम संस्कार की क्रियाक्रमों को पूरा कर चिता जलाने के लिए उसके संतान के हाथ में जलती लकड़ी को देना है, लेकिन कई बार शमशान में ऐसी लाशें भी आती है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता। वो लावारिस होती। ऐसे में उसकी लाशों को अग्नि दिया करता था। ये तीनों लाशें भी लावारिस थी, इसीलिए मैंने किसी का इंतजार नहीं किया। मैंने नीचे बैठ गया और फिर फटाफट अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगा। तभी विधियों को पूरा करते करते मुझे रात के लगभग 3 बज गए।
यह पहली बार था जब मैं किसी चित्ता को रात के 3 बजे अग्नि देने जा रहा था। शमशान में मेरे अलावा और कोई नहीं था। सन्नाटे से भरे शमशान के वातावरण को देखकर आज मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था। पूरे शमशान में सिर्फ एक स्पॉटलाइट थी जिसकी पीली रोशनी अपने सीमित दायरे तक ही फैल रही थी, जिस कारण शमशान के कुछ कोनों में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था और मुझे रह कर ये एहसास हो रहा था कि मानो जैसे उन अंधेरे कोनों में से कोई मेरी ओर ही झांक रहा हो। लेकिन जैसे ही मैं उस दिशा में मुड़ता तो वह अंधेरे के सिवाय मुझे और कुछ नजर नहीं आता। रोज की तुलना में आज झिंगुरों की झी झी की आवाज बहुत जोरों से आ रही थी। साथ ही दूर से कई कुत्तों की जोर जोर से रोने की आवाज भी आ रही थी। वो आवाजें मेरे अंदर डर का माहौल बना रही थी। मैंने एक घुट गले से नीचे उतारता और फिर अगले ही पल खुद के शरीर को झिझोड़ते हुए किसी तरह अपने डर को कम करने की कोशिश की। डर को भगाने के लिए मैंने पास रखी देसी दारू की बोतल उठाई और गटागट करके एक ही झटके में उसे अपने गले से नीचे उतार दिया। दारू पीने के बाद मेरा डर थोड़ा कम हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद फिर जलती हुई मसाल को अपने हाथों में थामकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरे सामने इस वक्त 3 चिताएं थी जिन्हें मुझे एक एक कर अग्नि देनी थी। सबसे पहले मैं अपनी दाई ओर मुड़ा और पहले चिता की ओर आगे बढ़ गया। चिता के पास आकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी जलती हुई मसाल को चिता की ओर बढ़ा दिया। उस चिता को मैं अभी आग लगाने वाला था कि तभी अचानक वहां तेज हवाएं बहना शुरू हो गई। तेज हवा के कारण मेरी आंखों में धूल उड़ने लगी। अचानक उड़ती धूल के कारण कुछ भी देख नहीं पा रहा था। मैंने किसी तरह उस धूल को अपने आंखों के सामने से हटाने की कोशिश की। मैं अभी धूल हटा ही रहा था कि तभी मेरी नजर मसाल पर पड़ी जिसकी लोई तेज हवा के कारण तेजी से फड़फड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी भी वक्त अब बुझ सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो लो की बुझ पाती मैंने तुरंत उसे पहली चिता से भिड़ा दिया। मेरा ऐसा करते ही अगले ही पल चित्ता की लकड़ियां भग भग कर जल उठी। चित्ता के जलते ही अचानक बहती तेज हवाएं रुक गई। जो अब तक धूल मिट्टी हवा ने चारों तरफ उड़ रही थी वो भी अब धरती में समा चुकी थी। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर शमशान में आज ये क्या हो रहा है। मैंने अपने चारों ओर देखकर समझने की कोशिश की, लेकिन मेरे समझ से बाहर था। रोज की तुलना आज शमशान में मेरे साथ बड़ी अजीब घटनाएं घट रही थी। आज पहली बार मुझे घर जल्दी जाने की इच्छा हो रही थी। मेरे मन में यही विचार आते ही मैं तुरंत दूसरी चिता की ओर मुड़ा और उसमें भी आग लगा दी। दूसरी चिता भी लगभग जल उठी। इसके बाद मैं तीसरी चिता की ओर बढ़ा और उसमें भी आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मैंने तीसरी चिता में अग्नि दी उस चिता की लकड़ियां फट से जल उठी, मानो जैसे वो लकड़ी ना होकर पेट्रोल हो। चिता की आग काफी तेजी से जलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो आग इतनी बढ़ गई कि उसकी बड़ी बड़ी लपेटें ऊपर पतरे तक छूने लगी। आज से पहले मैंने आग की इतनी बड़ी लपटें कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखें हैरानी से फट गई। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कभी मैं अपनी बड़ी बड़ी डरी सहमी आंखों को अपने सामने का नजारा देख ही रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरी रूह कांप लगी। आगे के लपटों के बीच चिता के ऊपर रखी हुई लाश जड़ से अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। उसके साथ उसकी गर्दन धीरे से मेरी ओर मुड़ी और मेरी ओर घूर कर देखने लगी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। लाश को जिंदा होता देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मेरा शरीर डर के मारे थरथराने लगा। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। मैं जोर से चीखना चाहता था
लेकिन मेरे आवाज में गले से बाहर नहीं निकल रही थी। मेरी जान मेरे गले तक आ चुकी थी। अगले ही पल लड़खड़ा दे कदमों में मैं वही बेहोश होकर गिर गया। और जब मुझे होश आया तब तक सुबह के सब बज चुके थे। होश में आते ही सबसे पहले मैंने उस चीता की ओर देखा जिस चीता को लाश जिंदा हो गई थी। वो चीता अब पूरी तरह से जल चुकी थी। चीता की आग अब पूरी तरह से बुझ चुकी थी।